close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में आर रिलेशन है P1 P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इसका हल देखिए आप। प्रश्न संख्या 13 का। तो देखिए इसमें कह रहा है कि समस्त बहुभुजों की समुच्चय में समुच्चय में, तो मान लीजिए कि जो ए दिया गया है आपका वो बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुजों का समुच्चय है। तो इसका जो रिलेशन दिया गया है P1 P2 सच डेट P1 P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है, की संख्या बराबर है। ये आपका रिलेशन दिया गया है इसका। आप देखिए कोई बहुभुज है, उसमें जो ट्रायंगल होगा आपकी, उसके कह रहे हैं जो उसकी समस्त भुजाएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात हम जब P1 और P2 इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, P1 बराबर P1 होगा, P2 बराबर P2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये स्वतुल्य हो जाएगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि P1 P2 के समान है तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए P1 P2 बिलोंग्स टू R है, P2 बिलोंग्स टू R है, P1 है। देखिए P1 P2 ये इसका क्या है, आपकी सेट R में से रिलेटिव है। अर्थात ये कह रहा है कि P1 P2 के बराबर है, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे P1 बराबर P2 होगा। जब P1 बराबर P2 है तो मतलब क्या हुआ, P1 P2 P3 है, P3 होगा। इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो आप देखिए इसका मतलब है कि P1 की जो P1 की भुजाएं हैं और जो P1 की भुजाएं, वो दोनों क्या हैं, सेम है। इस प्रकार की P2 की जो भुजाएं हैं वो P2 की भुजाएं समान हैं। तो इसका मतलब क्या, जब भुजा समान है तो इसका मतलब क्या होगी, ये स्वतुल्य होंगे। अब हम सममित में चलते हैं। तो सममित के लिए क्या होता है, आप सममित में देखिए P1 P2 की भुजाएं, मान लेते हैं P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, n है। हमने मान लिया P1 और P2 में भुजाएं की संख्या n है। अब देखिए अगर हम P1 और P2 की बात करते हैं, अगर P1 में n भुजा हैं तो P2 में भी n भुजा होंगे। जिसका मतलब क्या होगा, P1 P2 बिलोंग्स टू R होगा। जब P1 में n भुजा है तो P2 में भी n भुजा है, तो इसका मतलब क्या होगा, P2 में भी n भुजा हैं तो P1 में भी भुजा n ही होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको सममित होंगे। कौन से होंगे, सममित होंगे। अगर P1 में n भुजा माने हैं तो P2 में भी n भुजा होंगे। जब P2 में n भुजा हैं तो P1 में n भुजा होंगे, अर्थात क्या होंगे, सममित हैं। अब चलते हैं संक्रमक के लिए। तो संक्रमण क्या होगा, अब P1 P2 में P1
P2 में n भुजा हैं तो P2 P3 में भी n भुजा होंगे, P2 P3 में n भुजा होंगे। तो इम्प्लाइड डेट तो क्या होगा, P1 P3 में भी n भुजा होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर P1 P2 में n भुजा हैं तो P2 P3 में भी n भुजा होंगे, क्योंकि P2 और P3 की भुजाएं क्या है, n है। तो P1 और P3 में भी भुजा n हो ही जाएंगे, अर्थात क्या हो गया, ये आपका संक्रमक होंगे, संक्रमक होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका तुल्यता का संबंध है। तो तुल्यता का संबंध है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई तीसरा त्रिभुज है क्या, टी। तो मान लेते हैं दिया है टी इज इक्वल टू एक समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजाएं क्या है, जिसकी भुजाएं आपको दिया गया है 3, 4 व 5 है। तो इसमें देखिए टी की भुजाओं की संख्या क्या है, 3 है। अतः ए की 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज आर द्वारा टी से संबंधित होंगे। भाई अगर हम बहुभुज कोई माने हैं, इसमें क्या है, ए क्या है आपका बहुभुजों का समुच्चय है। तो बहुभुज क्या है, बहुत सारे भुजा हैं जिसके, तो उससे जो जिससे संबंधित होगा वो ट्रायंगल के संबंधित होगा वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 भुजा हैं। अब बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारे भुजा, तो इसका मतलब क्या होगा, 3, 5, 4 इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये क्यों, देखिए 3, 4, 5 क्या एक ट्रायंगल है, तो अर्थात क्या होगा, टी की भुजा 3 है, अतः ए की 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज आर द्वारा टी से संबंधित होंगे। तो आप पहले कर लेते हैं, अतः ए के 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज आर द्वारा टी से संबंधित है, टी से क्या है, संबंधित है। बस इतना ही करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है आपको, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इज इक्वल टू L1 L2 सच डेट L1 L2 के समांतर है द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y इज इक्वल टू 2x+4 से संबंधित अथवा समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए, अगर यल क्या है आपका, यल आपका है एक्स वाई समस्त में सभी रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय। यल क्या है, एक्स वाई जो समतल है उसमें सभी रेखाओं का समुच्चय है। तो अब यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड क्या है, आर बराबर L1 L2 सच डेट L1 कामा L2 के समांतर है। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य। अब आप देखते हैं, अगर ये आपका L1 है तो ये आपका L2 के समांतर है। देखिए अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 तो भी तो L1 के समांतर होगा। L1 क्या है, L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा। अर्थात क्या होगा, L1 बिलोंग्स टू R, L2 बिलोंग्स टू R, L3 बिलोंग्स टू R।
तो इसका मतलब क्या होगा, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा, अर्थात L1 बराबर L1, L2 बराबर L2, L3 बराबर L3। तो क्या हुआ, स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। तो अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, आपका सममित दिखाना है। सममित के लिए आप देखिए, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा, L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा, ये बात सत्य है। तो क्या होगा, ये सममित होगा। तीसरा पॉइंट में चलते हैं। अब कह रहा है कि संक्रमक के लिए, तो संक्रमक क्या चाहिए, अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L3 के समांतर होगा। तो देखिए L1 L2 के समांतर है तो L2 L3 के समांतर है, तो L3 भी तो L1 के समांतर होगा। तो इम्प्लाइड डेट L1 L3 के समांतर होगा। देखिए L1 L3 के समांतर होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई मान लीजिए L1 है, ये L2 के समांतर है, इससे संबंधित कोई अगर L3 भी होगा तो क्या L1 L2 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये संक्रमक है, संक्रमक है। तो इसका मतलब क्या है, तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध होगा, संबंध होगा। आप क्या लिखा है सेकंड पोजीशन में, इसका देखिए लिखा हुआ है कि y बराबर लिखा है 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए आप 4 है और यहाँ पे कह रहा है कि आपका r क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x + c, जहाँ c क्या है, जहाँ c क्या है, कोई स्वेच्छ चर है, कोई स्वेच्छ चर, स्वेच्छ मान है, लिख लीजिए मान है, अर्थात c क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, वो r से बिलोंग कर रहा है। तो c, अगर हम c की वैल्यू देते जाएंगे तो हम अगर c की वैल्यू अगर रियल नंबर से देते जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये सब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होते जाएंगे। अगर हम c की वैल्यू 4 रखे हैं तो कोई मान लीजिए कोई ऐसा रेखा होगा आपका, आप देख लीजिए अगर c की वैल्यू 4 है तो कुछ ऐसा होगा, 5 रख देंगे तो कुछ ऐसा होगा, 6 रखेंगे तो ऐसा होगा। इस तरह से आप जितना भी रियल नंबर आप रखते जाओगे, माइनस में रखेंगे तो छोटा होता जाएगा, प्लस में रखेंगे तो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, ये आपका हमेशा समांतरी होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, y बराबर 2x + c, जहाँ c क्या है, बिलोंग टू r है। तो बस यही आपको सिद्ध करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय आपको दिया गया a = आपको दिया गया है 1 2 3 4, जिसका रिलेशन दिया गया है r = 1 2 और उसके बाद 2 2 2 2, फिर आपको लिखा गया है 1 1 4 4 1 3 3 3, उसके बाद लिखा है 3 2। तो जो इतना लिखा हुआ है आपका 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, तो इसमें क्या बताना है कि क्या ये चीज़ कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंधदार है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है आपको। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 है a की वैल्यू, तो अगर 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, इसका मतलब क्या है गया, आपका स्वतुल्य है। देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, तो क्या बिलोंग्स टू r है, ये क्या है, बिलोंग्स टू r है, अर्थात क्या हुआ, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब देखते हैं सममित के लिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है,
तो 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देख लेते हैं संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए देखिए 1 3 है, आप देखिए 1 3 है तो 3 2 है, तो इसका मतलब 1 2 है कहीं पे, ये है, आप देखिए 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद 3 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट, इसका मतलब क्या है 1 2 भी बिलोंग्स टू आर है। देखिए 1 3 है तो 3 2 है, तो 1 2 भी तो है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ संक्रमक है, क्या है संक्रमक है। तो इसका मतलब क्या है आपका स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। तो अगर ये चीज़ कौन सा विकल्प है, आप देखिए एम लिखा हुआ है आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है पहला आपका गलत है। बी नंबर है आर स्वतुल्य है, तो देखो आर स्वतुल्य है तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, अर्थात आपका विकल्प बी वाला सही है। तो उत्तर आपका उत्तर बी विकल्प आपका सही है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए आप, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर में r बराबर लिखा हुआ है a कामा b सच डैट a इज इक्वल टू b माइनस 2, b इज ग्रेटर दैन इक्वल b ग्रेटर दैन 6 है, इक्वल नहीं है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में सही विकल्प बताना है आपको। तो देख ही लीजिए आप, तो सही विकल्प के लिए क्या लिखेंगे हम, पहले ए लिखा हुआ है आपका 2 4, बी लिखा है आपका 2 4 बिलोंग्स टू आर, अब बी आपको लिखा गया 3 8 बिलोंग्स टू आर, 80 नंबर लिखा हुआ है आपका 6 8 बिलोंग्स टू आर, और डी नंबर लिखा हुआ है आपका 8 7 बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए पहले आप ए से हम चलते हैं, पहले ए नंबर की क्या बात है 2 4 है, तो 2 4 बिलोंग्स है आर से रिलेटिव है कि नहीं, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए बराबर क्या लिखा है बी माइनस 2, तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है निकालना है, अर्थात बी बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि यहाँ की बी की वैल्यू क्या है, इसलिए बी की वैल्यू क्या है 6 से बड़ा है, इसलिए आपका इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब देखिए अब बी वाला देखिए, इसमें बी वाला क्या है 3 वहाँ 8 है, बिलोंग्स कर रहा है कि है कि नहीं, तो देखिए तो ए बराबर क्या लिखा हुआ है आपका बी माइनस 2, तो ए की वैल्यू रखिए 3, अब बी की वैल्यू निकालना 2 लिखा हुआ है, तो बी बराबर कितना है 3 + 2, अर्थात बी की वैल्यू कितना हुआ 5 हुआ, और 5 क्या है, अब हमको 5 देखा इससे रिलेटेड है क्योंकि बी की वैल्यू क्या 6 से बड़ा है, यहाँ बी की वैल्यू क्या 6 से बड़ा है, इसलिए क्या इससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ लिख दीजिए चूँकि, इसलिए चूँकि लगा दें, चूँकि बी की मान क्या है 6 से बड़ा है, इसलिए इससे संबंधित नहीं है। तो अब देखिए इसमें सी की वैल्यू क्या है, सी वाला देख लेते हैं 6 व 8 बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए ए बराबर बी माइनस 2 है, ए की वैल्यू 6 रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या है निकाल लीजिए यहाँ पे, तो बी बराबर कितना हुआ 6 + 2, तो अर्थात बी की वैल्यू कितना हुआ 8। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 8 है, जो कि कितने 6 से बड़ा है, यहाँ पे क्या 6 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 6 से बड़ा है, अर्थात बात क्या है ये सत्य है, ये क्या है बात सत्य है, अर्थात आपका विकल्प सी सही है, उत्तर विकल्प सी सही है। बस यहीं तक का।